एक स्थानीय जिला पुलिस थाना। समय दोपहर का। थाने में दोपहर की सुस्ती फैली थी। हवा में चाय की हल्की महक तैर रही थी और पुलिसकर्मी या तो अपने मोबाइल में उलझे थे या ऊब के मारे फाइलें उलट पलट रहे थे। तभी थाने के मुख्य दरवाजे पर एक कांपती सी आवाज गूंजी, साहब, मेरी मदद कीजिए। दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़ा था। उम्र कोई 70 से 75 साल। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकान और उम्मीद की मिली जुली झलक। कपड़े मैले, हाथ में एक फटा हुआ झोला। एक सिपाही झुंझलाकर बोला, अबे ओ बाबा, यहां भीख नहीं मिलती, बाहर निकलो। बुजुर्ग ने शांत पर साफ आवाज में कहा, मैं भीख नहीं मांग रहा बेटा, बस एक शिकायत दर्ज करानी है। मेरा सामान चोरी हो गया है। सिपाही ने ठंडी नजर से देखा। क्या चोरी हो गया? कटोरी या चप्पल? टाइम मत वेस्ट करो बाबा। बुजुर्ग की आवाज और धीमी हुई। बस एक पुराना बटुआ था, उसमें मेरी बीवी की दवा के पैसे थे और पेंशन की एक पर्ची। थाने में कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने नजरें फेर लीं। तभी अंदर के केबिन से एक गूंजती आवाज आई, क्या हुआ बाहर? कौन है? यह आवाज थी एसपी आदित्य प्रताप सिंह की। कड़क आवाज, अनुशासन से भरा चेहरा। जिले भर में उनकी इज्जत और डर एक जैसे मशहूर थे। सिपाही ने अनमने ढंग से जवाब दिया, कोई बूढ़ा आया है सर, चोरी का केस बताकर भीख मांग रहा है। भीतर से एक फाइल पटकी गई। चोरी का मामला है तो सुनो, भीख मांगना और शिकायत करना दो अलग बातें हैं। भेजो उसे अंदर। बुजुर्ग धीरे धीरे कांपते हुए भीतर दाखिल हुआ। आदित्य ने उसकी ओर देखा और देखते रह गया। उसकी निगाहें उस झुर्रियों भरे चेहरे पर जैसे अटक गईं। बैठिए बाबा, बताइए क्या हुआ। इस बार आवाज में कड़क नहीं, एक अजीब नरमी थी। बुजुर्ग ने थैले से एक पुरानी फटी डायरी निकाली। बस्ती नंबर 11 में रहता हूं। बीवी की तबीयत खराब है। कल बाजार गया था, किसी ने धक्का मारा और जब होश में आया तो बटुआ गायब। उसमें मेरी पेंशन की पर्ची और दवाई के पैसे थे। आपका नाम? आदित्य ने धीमे स्वर में पूछा। हरिनाथ सिंह। हरिनाथ, एक नाम जो आदित्य की यादों के तहखाने से निकला। उसकी सांस थम गई। बाजू पर यह निशान कैसा है बाबा? बुजुर्ग ने चुपचाप अपनी बाजू ऊपर की। एक पुराना जला हुआ निशान, वैसा ही निशान जैसा आदित्य ने अपने बचपन में अपने पिता की बाजू पर देखा था। आपका कोई बेटा है? आदित्य की आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग मुस्कुराने की कोशिश करता है, फिर जैसे थक कर कहता है, था, बहुत साल पहले एक रेल दुर्घटना में बिछड़ गए। अब आदित्य की आंखें नम थीं। वह अपनी कुर्सी से उठा, आगे बढ़ा और धीरे से पूछा, बाबा, आप मुझे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने झुक कर देखा। आंखों में जैसे यादों की धुंध छंटने लगी। तू मेरा आदित्य? अब थाने का हर सिपाही स्तब्ध था। हां बाबा, मैं ही हूं, आपका बेटा, जिसे आपने स्टेशन पर आखिरी बार देखा था। बुजुर्ग जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह रो रहा था। एसपी आदित्य घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। बाबा, आप कहां चले गए थे उस रात? तुझे ढूंढता रहा बेटा, लेकिन भीड़ में बिछड़ गए। मैं घायल हो गया, अस्पताल में रहा, लगा तू चला गया। नहीं बाबा, मैं बच गया, अनाथालय में पहुंचा, बड़ा हुआ, फिर आईपीएस बना, लेकिन आपको ढूंढ नहीं सका। बुजुर्ग ने बेटे का चेहरा थरथराते हाथों से छुआ। तू कितना बड़ा अफसर बन गया बेटा। अब तक पूरा थाना स्तब्ध था। एक सिपाही चुपचाप चाय ले आया। एसपी आदित्य ने खुद अपने केबिन से कपड़ा लाकर पिता के पैर पोंछे। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। नहीं बेटा, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ? अगर आपकी दुआ ना होती तो आज मैं यहां नहीं होता बाबा। थोड़ी ही देर में मीडिया को भी खबर लग चुकी थी। थाने के बाहर भीड़ थी। एक एसपी अपने खोए पिता को मिला और पूरी दुनिया को एक संदेश दे गया। एक पत्रकार ने कहा। शाम ढल चुकी थी। पुलिस स्टेशन से निकलकर एसपी आदित्य अपने पिता को लेकर सरकारी आवास की ओर जा रहा था। रास्ते में दोनों के बीच एक मौन था जो बोझ नहीं, अपनापन था। शहर बहुत बदल गया है,
हरिनाथ ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शहर बदला है बाबा, पर आपका बेटा आज भी वही है जो आखिरी बार आपके गले लगकर स्टेशन पर रोया था। घर पहुंचने पर दरवाजे पर सीमा खड़ी थी, आदित्य की पत्नी। वह चौंकी। सीमा, मिलो, ये मेरे पिताजी हैं। पर आपने तो कहा था। मैं भी यही समझा था कि वो नहीं रहे, पर किस्मत ने फिर से मुझे बेटा बना दिया। सीमा ने तुरंत उनके पैर छुए और आदर से घर में ले गई। रात का खाना एक साथ खाया गया सालों बाद। खाने के बाद आदित्य पिता के पैरों के पास बैठा। बाबा, एक बात पूछूं, कुछ छुपा रहे हैं क्या? हरिनाथ चुप हुए, फिर बोले, जब तू अनाथालय में पहुंचा था, मैं अकेला नहीं था तुझे ढूंढने। तेरी मां भी थी मेरे साथ। मां? आदित्य की आंखें फैल गईं। वो जिंदा थी बेटा, लेकिन हादसे के बाद मानसिक रूप से टूट गई थी। मैंने उसे एक सेवा संस्थान में भर्ती करवा दिया। हर महीने मिलने जाता था। पिछले महीने जेब कट गई। शिकायत दर्ज कराने इसलिए आया था। आदित्य अब खड़ा हो चुका था। मैं अब भी चलूंगा बाबा। मां को लाने कोई अधूरा रिश्ता अब नहीं छोड़ूंगा। कुछ घंटों बाद एसपी की गाड़ी एक सेवा आश्रम के सामने रुकी। कोने में एक महिला बैठी थी। सफेद बाल, खोई निगाहें, शांत चेहरा। आदित्य धीरे धीरे उनके पास गया। मां। उसकी आवाज कांपी। महिला ने पलटकर देखा। आंखों में वर्षों की धुंध थी, पर वह आवाज पहचान गई। आदित्य। उनकी आंखें चमकी। एक बिछड़ी मां और बेटे की आंखें मिली, और उस पल सालों की दूरी, दर्द और खामोशी बहकर खत्म हो गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हर उस रिश्ते की पुकार थी जिसे किस्मत ने अधूरा छोड़ दिया और समय ने दोबारा जोड़ दिया। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, इंतजार से बनते हैं, और यह इंतजार एक पूरी जिंदगी ले गया। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ हो तो इसे अकेले मत सुनिए, किसी अपने तक पहुंचाइए। ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी इंस्पायर्ड और घंटी बजाइए, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल के बहुत करीब आने वाली है। स्टोरी इंस्पायर्ड, जहां हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है।